हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड। ये क्लास 8th की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। इस चैनल पर आपने सभी लेसन्स देखे भी हैं। करीब 8 लेसन हैं क्लास 8th की, जो प्रेजेंट में एनसीईआरटी बुक से चल रही है। उसका इतिहास का पार्ट, हिस्ट्री का पार्ट, हिस्ट्री की बुक हमने कंप्लीट कर ली है। और आज मैं लेके आई हूँ इसी हिस्ट्री की बुक के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, ये क्वेश्चन आंसर्स आपको किसी भी चैनल पर मिलेंगे नहीं। एक बार आप इस वीडियो को देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं और उससे आप टेस्ट कीजिए कि आपकी तैयारी कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री के लेसन्स पढ़े हैं तो आप श्योर इसके आंसर्स जल्दी जल्दी दे देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साथ ही ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए, ऐसे ही अपने टेस्ट सीरीज़ के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए, नोट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियोस लाऊं आप तक उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर फर्स्ट, सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? ऑप्शन आपके सामने है। राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फूले। तो आप इसका आंसर दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, राजा राम मोहन राय। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। प्रश्न नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से लागू हुआ? विधवा पुनर्विवाह। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले या स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो राइट आंसर है आपके सामने ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके प्रयासों से लागू हुआ दोस्तों? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास थे और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, तो सती प्रथा, राजा राम मोहन राय, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है वीरे सलिंगम पुतुलु, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या गोपाल कृष्ण गोखले। तो आप आंसर दीजिए। तो राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अप्रैल 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई? स्त्री पुरुष तुलना नामक बुक किसने लिखी? ताराबाई शिंदे ने, रास सुंदरी देवी ने, मुमताज अली ने या रुकैया सखावत ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे ने लिखी थी स्त्री पुरुष तुलना। प्रश्न नंबर 6, बाल विवाह निषेध कानून कब पारित हुआ? देखिए, ये क्वेश्चंस जनरल क्वेश्चंस है तो वो हमें याद होने ही चाहिए। बाल विवाह निषेध कानून कब पारित हुआ? 1927 में, 1928 में, 1929 में या 1930 में? तो बाल विवाह पर रोक 1929 में लगाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, 1929 में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रश्न नंबर 7, मतुआ पंथ किसने चलाया था? इसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है, मतुआ पंथ की स्थापना किसने की थी? हरिदास ठाकुर ने, गुरु घासीदास ने, नारायण गुरु ने या ज्योतिराव फूले ने? तो राइट आंसर है दोस्तों ए, हरिदास ठाकुर ने। तो मतुआ पंथ की स्थापना हरिदास ठाकुर ने की थी, पूर्वी बंगाल में की थी। ठीक है, और पूर्वी बंगाल में इस मतुआ पंथ की हरिदास ठाकुर के द्वारा स्थापना तो की गई। अब इस पंथ ने काम क्या किया? तो जाति व्यवस्था को सही बताने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथ है उस पर सवाल उठाने का काम किया, उसकी आलोचना करने का काम किया मतुआ पंथ ने हरिदास ठाकुर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो आप आंसर दीजिए दोस्तों। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? श्री नारायण दास ने, ज्योतिबा फूले ने, राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने। तो ये तो आपको आंसर आ गया होगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है अपना, ज्योतिबा फूले ने।
24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फूले ने। प्रश्न संख्या 9 बहुत ही समझ का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, ज्योतिराव फूले द्वारा लिखित, ये तो देखिए जनरल क्वेश्चन है कि गुलामगिरी किताब किसने लिखी थी, तो ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। लेकिन ज्योतिराव फूले ने गुलामगिरी जो किताब लिखी वो किसको समर्पित की, तो ये ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। ए, उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामी से मुक्ति हेतु संघर्ष किया था। बी, उन इजरायलियों को जिन्होंने गुलामी विरोधी हड़तालें की थी। सी, उन अफ्रीकियों को जिन्होंने नस्लवाद का विरोध किया था। डी, रूसियों को जिन्होंने गुलामी से मुक्ति एक लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त की थी। तो आपका राइट ऑप्शन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो ज्योतिराव फूले ने जो किताब लिखी थी गुलामगिरी, वह किसको समर्पित की थी, इसका राइट आंसर होगा ए, उन देखिए अमेरिका में जो काले गुलाम थे, ठीक है, काले गुलाम थे, उन्होंने अपनी गुलामी से मुक्ति के लिए एक लंबा संघर्ष किया था और आखिर में मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो उन्हीं को समर्पित करते हुए इन्होंने ये गुलामगिरी नामक किताब लिखी थी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो दोस्तों, अच्छी तैयारी के लिए अपने सब्जेक्ट की, अपने टॉपिक पर पकड़ होनी चाहिए। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो ये बोर्ड की जो NCERTs हैं वो ज़रूर करें, इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, उसको ज़रूर करें। और साथ ही इन क्वेश्चंस का आंसर बड़े चाव से दें, बड़े रुचि से इन क्वेश्चंस का आंसर दें, जिससे आपकी जो तैयारी है वो मजबूत होती रहे। तो देखिए, इन छोटे छोटे क्वेश्चन से ही आपकी तैयारी पर, आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर पकड़ हो जाएगी, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अपना अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, जाति सुधार आंदोलन पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत में किसने चलाया था। तो पश्चिमी भारत में तो किसने चलाया था जाति सुधार आंदोलन, और दक्षिणी भारत में किसने चलाया था। तो ऑप्शन है अंबेडकर और रामास्वामी नायकर ने, ज्योतिबा फूले और पेरियार ने, महात्मा गांधी और अंबेडकर ने, सरोजिनी नायडू और गांधी जी ने। तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो जाति सुधार आंदोलन, देखिए करीब 3 जाति सुधार आंदोलनों में भाग लिया था BR अम्बेडकर साहब ने। तो जाति सुधार आंदोलन पश्चिमी भारत में तो चलाया था अम्बेडकर साहब ने, और दक्षिणी भारत में चलाया था रामास्वामी नायकर। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 11, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी थी। महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, बदरुद्दीन तैयब जी ने, या व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने ये किताब लिखी थी। और इस किताब को लिखने के बाद में इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश शासन का जो हमारे आर्थिक सेक्टर पर, आर्थिक क्षेत्र पर जो कितना खराब प्रभाव पड़ रहा था, उसकी खुलकर आलोचना की गई थी। ठीक है। प्रश्न नंबर 12वें नंबर का प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे साथ साथ NCERT पढ़ी है तो ये आंसर्स आप दे दोगे। आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप ये आंसर दीजिए। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय लेवल का संघर्ष कौन सा था। दांडी मार्च, रोलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह या असहयोग आंदोलन। तो बताइए दोस्तों, पहला फर्स्ट नंबर का पूछा है अखिल भारतीय संघर्ष कौन सा था। तो साथ के साथ आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सही है बी, रोलेट सत्याग्रह। तो जो रोलेट एक्ट आया था ना 1919 में, ठीक है, उसका जो विरोध हुआ था वो पहला फर्स्ट अखिल भारतीय संघर्ष था। प्रश्न नंबर 13, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। 13 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल 1919 को, 15 अप्रैल 1921 को, या 13 मार्च 1921 को। इसका सही आंसर है दोस्तों आपके सामने ए, बैसाखी के दिन अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड का और रोलेट सत्याग्रह का सीधा संबंध है। रोलेट सत्याग्रह के विरोध में ही जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी और वहां पर यह हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न नंबर 14, भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया।
26 जनवरी 1931, 26 जनवरी 1919, 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1946। तो आपका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो क्या है दोस्तों इसका सही आंसर? भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। अब है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। भारत छोड़ो आंदोलन 1947 का समर्थन किन संगठनों ने नहीं किया था? देखिए, भारत की आज़ादी के लिए ये लास्ट संघर्ष हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ये 3 फेज में हुआ था, आपने ये एनसीईआरटी पढ़ी हो तो भारत छोड़ो आंदोलन 1947 का समर्थन ही नहीं किया। तो किन संगठनों ने इसका समर्थन नहीं किया? कांग्रेस व हिंदू महासभा ने, मुस्लिम लीग व कांग्रेस ने, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने, मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदू महासभा ने। तो इसका राइट आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर है दोस्तों डी। तो देखिए, बड़े अपने जो नोट्स आते हैं, अच्छे अच्छे नोट्स आते हैं, जो गाइड आती है, उनमें भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलते फ्रेंड्स, जो एनसीईआरटी में दिए हुए होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हमें सबसे पहले स्टडी 6 से 12 तक की एनसीईआरटी की ही करनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन यूनिक सा वहाँ से निकल के आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1947 का समर्थन ही नहीं किया। किसने नहीं किया? मुस्लिम लीग ने नहीं किया। फिर इसमें ये तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अनबन थी, ठीक है, ये अलग पाकिस्तान चाहते थे इस मांग को लेकर, जबकि कांग्रेस जो है एक भारत संघ चाहती थी। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है मुस्लिम लीग ने नहीं की, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं की थी और हिंदू महासभा ने भी कुछ मुद्दों पर आपसी बहस तनातनी के कारण इस भारत छोड़ो आंदोलन 1947 का समर्थन इन तीनों ही पार्टियों ने नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने और हिंदू महासभा ने। तो इसका आंसर डी सही रहेगा। तो ये थे 15 क्वेश्चन। कितने आपने सही किए हैं वो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आरपीएससी लर्निंग वर्ल्ड को। और साथ ही इसमें जो प्लेलिस्ट दी हुई है उसमें क्लास 8 की हिस्ट्री पूरे नोट्स उपलब्ध हैं, आपने नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। उनसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। मैं लगातार इसी क्लास 8 की हिस्ट्री के लगातार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाती रहूँगी, और आप सोल्व जरूर कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने आप सही कर रहे हो। इससे आपकी तैयारी पर बहुत शानदार पकड़ होने वाली है। अब साथ ही मैं 10th और 12th जो बोर्ड है उसके नोट्स में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आपको अगर कोई टॉपिक पहले क्लियर करना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो पहले बना दूंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स आपके सपोर्ट के लिए।